आज यहाँ पर आए हुए सभी मेरे दोस्तों का मैं स्वागत करता हूँ। आज दादाजी सेवा केंद्र रमज़ानपुरा यहाँ पर हम लोग लायंस क्लब ऑफ मालेगांव साउथ के माध्यम से यहाँ के सभी जो हमारे ज़रूरतमंद है उन लोगों को हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किए आज, जिसके हमारे प्रोजेक्ट चेयरपर्सन अमित संघवी और यहाँ पर मेरे लायंस के सेक्रेटरी नागेश पिंगले, ट्रेजरर निर्मल राकेशा, हमारे क्लब के सीईओ आशीष जी झवर और मेरे मेंबर्स कृष्णा, विशाल मुंदड़ा, निखिल शाह, हम लोग सभी लोग यहाँ पर आज आए और यहाँ पर हमने लगभग 100 के ऊपर ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। लायंस क्लब ऑफ मालेगांव साउथ जो है वो कई वर्षों से यही सब सेवा कार्य करता है। हम लोग जैसे कि डायबिटीज़ कैंप अवेयरनेस लगभग हमने ये पिछले महीने में नवंबर महीने में लिया था। वहाँ पर हमने 46 ज़रूरतमंदों को, जिन लोगों को इंसुलिन, जिन लोगों को दवाइयाँ लगती थी, वो सब हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन किया। अग्रसन भवन में हमने एक कैंप लिया था। उसके बाद में हमने काकानी स्कूल के अंदर जो गरीब बच्चे रहते हैं, जो 10-10 किलोमीटर से दूर से पैदल चल के आते हैं, उन लोगों को हमने इस बार 30 साइकिलें दी ताकि वो बच्चों को आने जाने में तकलीफ नहीं हुए और जैसे उनका साल पूरा हुए वापस से वो साइकिल काकानी स्कूल में जाती है, फिर किसी दूसरे गरीब बच्चों को दी जाती है। और हमने ब्लाइंड स्कूल है, लायंस क्लब की है वो, और उसको चलाते हैं डॉक्टर संजय शाह सर। हमने वहाँ पर भी इस बार उन बच्चों के लिए 4 कमरों के अंदर टाइल्स बैठा के दिए, जो कि लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा आया। और ये पूरा कार्य लायंस क्लब ऑफ मालेगांव साउथ ने किया है। और मालेगांव लायंस क्लब ऑफ साउथ हमेशा जिन जिन लोगों को जो चीज़ों की ज़रूरत रहती है वहाँ पर हमेशा खड़ा रहता है। और वहाँ के अंधे बच्चों को भी, जो आंखों से देख नहीं पाते, उन लोगों को भी खाने का हर बार महीने में एक बार ये प्रोग्राम रखता ही ज़रूर है। और मैं आज अमित संघवी और यहाँ पर सभी लोगों के आए हुए का धन्यवाद करता हूँ। और झाड़ लगवाने का जो काम है ये हम लोग तकरीबन हर 2-3 महीने में एक बार अमित संघवी जी के माध्यम से करते ही है और पिंजरों के साथ करते हैं ताकि वो झाड़ अच्छे से डेवलप होए। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यावर भाई का सबसे पहले शुक्रिया, जिन्होंने प्रोग्राम इतनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आके ज़रूरतमंदों की हम लोग ब्लैंकेट दे सके। शुक्रिया। रमज़ानपुरे में आविष्कार दादाजी भुसे के जन्मदिन के मौके पर कल मिठाइयाँ वगैरह और भी कुछ प्रोग्राम हुए जो तकसीम किया गया। आज रिलायंस क्लब के मार्फत और दादाजी सेवा केंद्र आविष्कार जी के जन्मदिन के मौके पर ब्लैंकेट वगैरह 110 से ज़्यादा ब्लैंकेट वगैरह बांटे हैं और आगे और भी प्रोग्राम चलता रहेगा, क्योंकि वो हमारे मालेगांव के, अब पहली बार मालेगांव को किसी को मौका मिला है मुस्तकबिल खासदार का लक़ब लगा है। इंशाअल्लाह मैं तो चाहूँगा आने वाला खासदार ही वही रहे, क्योंकि अब की बार मालेगांव में मालेगांव का खासदार मुसलसल अभी आने वाले 3 सालों से महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर श्री दादाजी भुसे और आविष्कार जी और उनके बड़े भाई अजिंक्य भुसे और उनके घर के एक सदस्य है प्रशांत भुसे, उनके मार्फत और हम खुद भी यावर अली केंद्र दादाजी सोसाइटी के सदर और अब्दुल गफूर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सदर के नाते हमसे जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग रमज़ानपुरा टूडी बस्ती है उससे ज़्यादा हम लोग करते हैं। किट वगैरह भी जो बना के यानी 2 सालों से लॉकडाउन में जो चल रहा था उसका भी हमने जितना अच्छा हो सके उससे अच्छे प्रोग्राम किया है। यानी हर टाइम जो हमसे बन सकता है कि रमज़ानपुरे की आवाम को अपन में कुछ ना कुछ दे सकते हैं तो प्रोग्राम करते रहते हैं। और तरक्की के ताल्लुक से यानी रमज़ानपुरा डेवलपमेंट के ताल्लुक से रोड गटर और रास्ता वगैरह, पहले ऐसा था कि रमज़ानपुरे के अंदर लोग रिक्शा लाने को डरते थे, लेकिन आज अल्लाह का एहसान है कि इतना ढेर हो गया कि आज रमज़ानपुरे में पाइपलाइन, रोड वगैरह, रास्ता वगैरह, खंबे पे लाइट वगैरह, यानी ये मुसलसल 5 सालों के अंदर 7 सालों के अंदर से मुसलसल बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अभी हाल ही में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री दादाजी भुसे साहब ने रमज़ानपुरे को 4 रोड दिया है बड़ा, कोई 2 करोड़ 80 लाख का है, कोई 2 करोड़ 10 लाख का है, कोई 1 करोड़ 62 लाख का है, कुछ 75 लाख का है।
हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारा रमजानपुरा डोलापुर आगे तो अभी और भी बाकी है, कब्रिस्तान वगैरह, और आगे लगे रहेंगे। इसके बाद भी और भी बहुत बड़े बड़े काम हैं। इंशाअल्लाह जब उसकी संग बुनियाद रखी जाएंगी तो उसे बताया जाएगा।